हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे बच्चे। कल हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण और अंतराल समीकरण तक हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। किसी को कोई शायद डाउट नहीं था, वरना तो कोई मैसेज तो आता। मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं आया, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे आज जो है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड कई बार तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, और कई बार इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी दे रखे हैं, और एग्ज़ाम के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल तो हमेशा आता है इसमें से, इसलिए मैं आज की क्लास में आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर वो सारे करवाऊंगी। ठीक है, बाकी ये करने के बाद आप अपनी जो बुक है उसके पीछे के क्वेश्चंस, बाकी अदर कोई और आपके पास कोई अदर मटेरियल है ना, तो उसमें सारे क्वेश्चंस आज सारे बच्चे निकाल लेंगे। कोई अगर उसमें डाउट आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है अपना कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का लगभग 10 गुना होता है। अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है 99.1% पूर्ण होने में लगने वाला समय। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब जैसे कि हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, T बराबर 2.303 बटे में K1 log A अपोन में A माइनस एक्स, ये हमने कल देख लिया था। अब T बराबर हम क्या लिख सकते हैं, T 99.9%, क्योंकि इसने कहा है कि इतने प्रतिशत अभिक्रिया पूर्ण होने में, तो उस समय को अपन मान लेते हैं T 99.9%। और जो A है, जो प्रारंभिक सांद्रता है, वो हम क्या मान लेते हैं 100। कितनी विघटित हो जाती है 99.9, तो A माइनस एक्स जो है ना, वो क्या बचेगा, 100 में से 99.9 को क्या कर देंगे, 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो A माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे। T 99.9% बराबर 2.303 बटे में K1 log 100। A की वैल्यू कितनी है, 100 बटे में A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.1। ठीक है, अब देखो T 99.9% बराबर में 2.303 K1 log, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा, 1 0 जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। log 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, log के पहले आ जाती है, तो 3 log 10 लिख सकते हैं। और log 10 की जो वैल्यू है वो आपको पता है कितनी होती है, 1। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। T बराबर में 2.303 K1 गुणा में 3, समीकरण इसको दे दिया हमने 1। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, तो अर्ध आयुकाल का अपन फॉर्मूला लिखते हैं। T हाफ बराबर में हमारे पास अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला देखो, जैसे ये होता था 0.693 अपोन में K, ये होता था K1। ये कैसे आता था, 2.303 बटे में K1 गुणा में log 2 आता था। log 2 की वैल्यू क्या होती थी, 30 होती थी। उसको जब अपन गुणा करते थे तब क्या आता था, 0.693 आता था। तो मैंने इसको एक बार खोल के लिख लिया, 2.303 बटे K1 गुणा में 30 समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो T 99.9% बटे में T हाफ बराबर में ऊपर क्या है, अब देखो ये वाला जो 2.303 अपोन K1 है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, ऊपर वाले का 3 बटे में नीचे वाले का 0.3010। इसको सॉल्व करते हैं। 3 बटे में 0.3010 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3000 जाएंगे, और ये क्या है 3010, तो लगभग क्या आता है, ये 10 के बराबर आता है। यानी कि T 99.9% बटे में T हाफ बराबर में 10। T हाफ को इस तरफ लेके जाएंगे तो T 99.9% बराबर में 10 गुणा में T हाफ। यही हमसे क्या किया था, इसने पूछा था कि 99.9% पूर्ण होने में जो लगने वाला समय होता है वो क्या होता है, अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो 10 गुणा में T हाफ, ये क्या हो चुका है, यहाँ पे सिद्ध हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय है 60 मिनट, यानी कि आधी, 50% का मतलब है आधी विघटित हो रही है।
तो आधी जब पूरी होती है ना तो 60 मिनट लगते हैं। तो अगर वो 75% पूरी हो ना तो उसमें कितना टाइम लगेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन, 50% पूर्ण होने में जो टाइम लगता है वो कितना है, 60 मिनट। यानी कि हमारे पास टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 60 मिनट है। टी हाफ की वैल्यू 60 मिनट है तो टी हाफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन में K1। यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, K1 निकाल लेंगे। K1 बराबर में 0.693 अपॉन में टी की वैल्यू कितनी है, 60। तो 0.693 अपॉन में 60 मिनट इनवर्स K1 आ गया। अब अपन निकालना क्या है अपने को, 75% पूर्ण होने में कितना टाइम लगता है। तो टी बराबर हमने क्या मान लिया, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता 100, तो ए माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, 100 में से 75% पूरा हो रहा है तो ए माइनस एक्स क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। टी बराबर में 2.303 बटे में K1 log ए अपॉन में ए माइनस एक्स। 2.303 K1 की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पे, 0.693 अपॉन में 60। तो 0.693 60 जो था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। लोग 100 बटे में 25, 25 चौका 100, लोग की वैल्यू लोग क्या आ गया, 4 आ गया। लोग 4 की वैल्यू आपको याद रख लेनी है, या फिर अपन ये कर सकते हैं कि लोग 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 आगे जाएगा। लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। 3010 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60-20 आएगा। तो 0.6020। तो लोग 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6020। ये हमारे पास है 2.303 बटे में 0.693 गुणा में 60 गुणा में 0.6020। इसको जब पूरे को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लगभग जो है वो 120 मिनट के लगभग आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो सेम ऐसा ही है, इसलिए मैंने उसको किया नहीं है, ये आपको सेल्फ करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैसेज कर देना, मैं इसका आंसर भी भेज दूँगी। क्वेश्चन क्या है देखो, एक यौगिक है, उसका उष्मीय विघटन जो है वो प्रथम कोटि का है, यानी कि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की है। यदि अपन यौगिक के एक नमूने का 120 मिनट में 50% विघटन होता है तो उसके 90% विघटन में कितना समय लगेगा। यानी 50% आधा विघटन होने में 120 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 90% होने में कितना टाइम लगेगा। सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन था, इसमें 75% पूछा था और इसमें कितना पूछा है, 90% पूछा है। तो सेम यही प्रोसेस इसके अंदर करनी है। यहाँ पे 100 माइनस 75 की जगह क्या हो जाएगा, 100 माइनस 90 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। टी की वैल्यू आप ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पे टी क्या था, 60 था, यहाँ पे टी कितना है, 120 मिनट है। तो ये आपको क्या करना है, खुद को करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसमें 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता जो है वो आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना करनी है। यानी कि टी कितना है, 50 सेकेंड है, आधी रह जाती है, यानी कि हाफ वाला फॉर्मूला ही लगना है इसमें भी। यानी कि टी हाफ बराबर कितना है, 50 सेकेंड। टी हाफ बराबर में 0.693 अपॉन में K1, यहाँ से K1 निकालना है, वेग स्थिरांक ही पूछा है इसने। K1 बराबर में 0.693 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 50। तो 0.693 अपॉन में 50, तो K1 इसको गुणा डिवाइड करोगे ना तो आएगा 1.386 × 10⁻²। और किस में दिया है, ये सेकंड में दिया है। तो वेग स्थिरांक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका वेग स्थिरांक जो है उसने 60 सेकंड इनवर्स दिया, यानी कि इसने K1 की वैल्यू दे दी। अभिकारक है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना टाइम लगेगा। देखो फॉर्मूला क्या था, टी बराबर 2.303 बटे में K log ए अपॉन में ए माइनस एक्स। हमें दिया क्या है, K की वैल्यू दे दी और ए माइनस एक्स कितना बचेगा, प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग, प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग। प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A, और उसका कितना 1/10 भाग बचता है, वो क्या बचता है, A माइनस एक्स बचता है। तो वैल्यू रखेंगे, T बराबर में 2.303, K की वैल्यू कितनी है, 60, log A बटे में 1/10 A से A कैंसिल हो जाएगा, 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या बचेगा, 2.303 बटे में 60, T बराबर में इसको डिवाइड करेंगे तो 0.038 आएगा और 10 की पावर में इसको लिखते हैं तो आता है
टी बराबर 3.8 गुणा 10⁻⁻2 सेकेंड, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए आपको सिद्ध करना है कि उसके 3/4 भाग पूर्ण होने में जो लगने वाला समय होता है वो अर्धायुकाल का 2 गुना होता है। 3/4 भाग पूर्ण होने में जो टाइम लगता है वो अर्धायुकाल का 2 गुना होता है। माना कि a बराबर में 1, हमने क्या मान लिया कि a क्या है, 1 है, तो a माइनस एक्स, 1 में से अपन क्या करेंगे, कितना भाग पूर्ण हो रहा है 3/4, 1 में से क्या करेंगे 3/4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1/4 बचेगा। रखेंगे वैल्यू t, 3/4 पूरा होने में कितना टाइम लगता है, सॉरी t हमने क्या मान लिया 3/4 भाग, इतना भाग पूर्ण होने में जो लगने वाला समय है 2.303/k लोग a की वैल्यू कितनी है 1 और a माइनस एक्स की वैल्यू 1/4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा log 4, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, इसको नहीं दिया सॉरी, 4 की वैल्यू रख दी है इसने। t 3/4 बराबर में 2.303 k गुणा में 0.6020, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। t हाफ बराबर क्या होता है 2.303/k गुणा में 0.3010, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो पीछे करवाया था 99 वाला, फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया था। t 3/4 अपॉन में t हाफ बराबर में ये 2.303 और k वाला पोर्शन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 0.6020 में 0.3010, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 t हाफ को इस तरफ लेके जाएंगे, t 3/4 बराबर में t हाफ गुणा में 2, यही क्या करना था अपने को, सिद्ध करना था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसको 8 मिनट में वो 40% पूर्ण होती है, तो उसको 90% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, k की वैल्यू 2.303/t log a अपॉन में a माइनस एक्स, हमें दिया क्या है t बराबर दिया 8 मिनट, a हमने मान लिया कि 100 है, 100% है, तो a माइनस एक्स कितना होगा 40% पूरी होती है, तो 100 माइनस में 40/60%। k बराबर में 2.303/8 log 100/60, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आएगा log 5/3, log 5/3 log m/n का फॉर्मूला लगाएंगे, log 5 माइनस में log 3, log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.6989, 0.6989, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 5 में से log 3 की वैल्यू को घटाएंगे ना तो आएगा k बराबर 2.303/8 गुणा में 0.2218, इसका जब गुणा भाग करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 0.0638 मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम किस में दिया है, मिनट में दिया है। ये तो हमने निकाल लिया किसमें 40%, 8 मिनट में 40% पूर्ण होती है, उसके लिए वेग स्थिरांक निकाल लिया। अब अपने को 90% पूर्ण होने में जो टाइम लगता है ना वो निकालना है, तो a हमने क्या माना 100, a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 90 बराबर में 10, t बराबर 2.303/k log 100/10, k की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.0368, तो 2.303 0.0638 log 100/10 था, 1 0 से 1 0 कैंसिल, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 2.303/0 इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 36 मिनट के लगभग आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते भी हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाए तो सबसे पहले आपको k की वैल्यू निकालनी, ठीक है, क्योंकि एक टाइम दिया रखेगा आपको, एक टाइम आपको दे रखा है तो पहले k की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा टाइम आपसे पूछा है तो k की वैल्यू उसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, तो वो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये थी आज की क्लास। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय।